शासन प्रशासन की तमाम जन कल्याणकारी कवायद को स्वास्थ्य व शिक्षा माफिया दरकिनार कर आम आदमी की जेब काटने में इस कदर माहिर हो गए हैं कि उन्हें अब किसी का खौफ नहीं है। निजी नर्सिंग होम में मरीजों की लाचारी का फ़ायदा किस कदर उठाया जाता है, इसका एक मामला गुप्ता नर्सिंग होम का अभी सामने आया है, जिसमें जमुनिया कला के एक मरीज के पास आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद उसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के लिए 12,000 की वसूली चिकित्सक ने करने में कोई हिचक नहीं करते हुए गरीब मरीज की जेब पर डाका डाल दिया। नीमच शहर का गुप्ता नर्सिंग होम ऐसा चिकित्सालय है जहां मरीजों से उपचार के बदले की जाने वाली मनमानी वसूली को लेकर विवाद या मामले सामने आते रहते हैं। मरीजों की माने तो इस निजी चिकित्सालय में चिकित्सक हो या फिर स्वास्थ्यकर्मी, इन सभी का रवैया मरीज के उपचार से ज़्यादा वसूली को लेकर इस कदर घटिया है कि उसमें मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। इस चिकित्सालय के संचालक मुख्य चिकित्सक का लक्ष्य उपचार से ज़्यादा मात्र अपनी तिजोरी भरना है। इसी तरह शहर में अन्य निजी नर्सिंग होम भी संचालित हो रहे हैं। इनमें लगभग सभी उपचार के नाम पर अपनी दुकान चलाकर आम आदमी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते नजर आ रहे हैं। इन संचालकों का मरीज से फीस व इलाज के नाम पर वसूल गई राशि के बाद भी पेट नहीं भरता और इन्होंने अपने अपने नर्सिंग होम पर ही मेडिकल स्टोर संचालित कर रखे हैं। वहीं से मरीज को चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाइयाँ लेना पड़ती है क्योंकि वे दवाइयाँ अन्यत्र नहीं मिलती। इस तरह यह उसमें भी अपनी लूट का हिस्सा लेते हैं। जब एपी न्यूज़ ने डॉक्टर गुप्ता से इस वसूली को लेकर चर्चा की तो डॉक्टर गुप्ता यह कहकर अपना बचाव करते नजर आए कि हमने मरीज का आयुष्मान कार्ड लगा दिया था लेकिन वह अप्रूवल नहीं हुआ था। ऐसे में मरीज का इमरजेंसी ऑपरेशन करना जरूरी था, इसलिए उसे 12,000 रुपये यह कहकर लिए थे कि अगर आपका आयुष्मान कार्ड अप्रूवल हो गया तो हम आपको ये राशि वापस दे देंगे। जबकि मरीज के परिजन का कहना है कि डॉक्टर ने उन्हें ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। डॉक्टर के यहाँ कार्यरत नर्सिंग कर्मी ने भी इसी तरह अपनी सफाई देकर डॉक्टर को बचाने का प्रयास किया। यानी जिन चिकित्सकों को भगवान का रूप माना जाता है, उनकी वर्तमान मानसिकता किस कदर पतन की ओर अग्रसर होकर लाचार मजबूर गरीब मरीज से उनका कफन तक छीनने से बाज नहीं आ रही है, जिस पर जिला प्रशासन के मुखिया, जिला कलेक्टर तत्काल संज्ञान लेकर मरीजों के साथ हो रही इस लूट से उन्हें बचाने का कारगर कदम उठाएंगे ताकि मरीजों को इन निजी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की लूट का शिकार नहीं होना पड़े। यह है कि उसको जो इमरजेंसी में मेरे पास आया था, उसका आयुष्मान कार्ड लगाया क्या, लेकिन उसको इमरजेंसी में ऑपरेशन करना था लेकिन उसका अप्रूवल नहीं आया था। ठीक है, उसको बताया गया था कि अगर आप आयुष्मान अगर आपका है तो एक भी पैसा नहीं लगा और आयुष्मान अगर आपका नहीं लगा या अयोग्य साबित हुआ है ना तो उसको मैं आपको 20 से 25,000 रुपये खर्चा आएगा। तो उस समय रात तक उसका इमरजेंसी ऑपरेशन करना था। अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा सूजन थी और फट गई थी, तो रात को उसका आयुष्मान नहीं आया था। तो उसको बोला गया था पैसे जमा कर दो, जैसे ही आपका आयुष्मान में स्वीकृति आ जाएगी हम पैसे वापस कर देंगे। तो क्या ये बात रात को उनको परिवार वालों को बताई थी आपने? बता दी गई थी, लड़की ने बता दी थी। नहीं, जहाँ तक मैंने रात को उनकी बाइट ली थी तो उन्होंने बताया कि हमें कोई ऐसी सूचना नहीं बताई और उसे बुलाया गया था कि भैया आपसे कोई भी पैसा वापस कर दिया जाएगा जब आपकी स्वीकृति आ जाएगी। अब ये सुबह दोपहर तक आ गई है स्वीकृति, उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आयुष्मान लगने के बाद उसको वो क्या बोलते हैं उसको अप्रूवल नहीं आता या वो अयोग्य मालूम में जाता है कि भैया आयुष्मान कार्ड चलता नहीं है, तो इसका आप या तो ऑपरेशन से पैसे वसूल कर लीजिए आप उससे, नहीं तो उसको जाने दो, ऑपरेशन मत करिए। इसलिए हम जो पेशेंट का इमरजेंसी में ऑपरेशन कराना है या फिर जिनको कि पैसे देके ऑपरेशन कराना है तो फिर वो किया जाता है। तो आपके यहाँ पे आयुष्मान कार्ड से कौन सा इलाज होता है? मेरे आयुष्मान कार्ड से जनरल सर्जरी का ऑपरेशन होता है और क्या बोलते हैं गुर्दा रोग विशेषज्ञ का ऑपरेशन। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर संजय गुप्ता। जी, थैंक यू सर।